नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कोश पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं दुनिया की सबसे गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की कहानियाँ, हिंदी में भावनाओं और सहजता से भरी हुई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया के विचारों, धर्मों और नैतिक मान्यताओं को गहराई से हिला दिया। ये किताब है बियॉन्ड गुड एंड ईविल और इसके लेखक हैं फ्रीडरिक नीत्शे। 19वीं सदी के एक महान जर्मन दार्शनिक जिन्होंने इंसानी सोच की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की। नीत्शे हमें इस किताब में एक चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, अब तक के सभी महान दार्शनिकों ने ये मान लिया कि दुनिया में एक एब्सोल्यूट सत्य है, एक यूनिवर्सल अच्छाई है और एक यूनिवर्सल बुराई है। लेकिन क्या ये सच है? नीत्शे कहते हैं कि जो कुछ भी हम अच्छा या बुरा मानते हैं वो कोई यूनिवर्सल सत्य नहीं है, बल्कि समाज, धर्म और संस्कृति द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। उन्होंने कहा, नैतिकता का जन्म मानव की कमजोरी और शक्ति के संघर्ष से हुआ है। नीत्शे का पहला सवाल, अच्छाई और बुराई का असली अर्थ। हमारे समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ईमानदारी अच्छी है, झूठ बुरा है, नम्रता अच्छी है, अहंकार बुरा है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि इन नियमों को किसने बनाया, क्यों बनाया? क्या ये नियम हमेशा सही हैं? वे कहते हैं, अच्छाई और बुराई का विचार उन लोगों ने बनाया जिनके पास शक्ति नहीं थी। वे समझाते हैं कि जो लोग कमजोर थे, जिनके पास अधिकार, ताकत या रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने सर्वाइवल के लिए ऐसे नैतिक नियम बनाए जो उन्हें सुरक्षित रखें। उदाहरण के लिए, कमजोरों ने कहा कि दूसरों को मारना बुरा है ताकि वे खुद सुरक्षित रह सकें, जबकि शक्तिशाली लोगों ने अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए अपने खुद के अच्छाई और बुराई की परिभाषा गढ़ी। नीत्शे हमें सिखाते हैं कि अच्छा और बुरा कभी यूनिवर्सल नहीं होता, बल्कि पावर, कल्चर और समय के हिसाब से बदलता है। नीत्शे का दूसरा विचार, विल टू पावर। नीत्शे के दर्शन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी अदृश्य ऊर्जा होती है जो उसे बढ़ने, जीतने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस एनर्जी को वे विल टू पावर कहते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग जीवन में सीमाएं तोड़ते हैं, बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते हैं और समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर उठ जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर विल टू पावर बहुत प्रबल होती है। नीत्शे मानते हैं कि अगर इंसान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहता है तो उसे उन नैतिक सीमाओं से परे जाना होगा जो समाज ने उस पर लगाई हैं। वे कहते हैं, जो लोग अपनी इच्छा की ताकत को पहचान लेते हैं वे जीवन के सच्चे विजेता बनते हैं। झूठे एब्सोल्यूट ट्रूथ्स का पर्दाफाश। नीत्शे इस किताब में दुनिया की सबसे गहरी धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, हम जो भी सत्य मानते हैं वो शायद केवल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया एक भ्रम है। उदाहरण के लिए, अगर कोई धर्म कहता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो नीत्शे पूछते हैं, क्या हमने कभी जांचा कि क्या ये वास्तव में सत्य है या ये उन लोगों की शक्ति बनाए रखने का तरीका है जो धार्मिक अथॉरिटी में है? नीत्शे हमें सिखाते हैं कि बिना सवाल किए किसी भी सत्य को स्वीकार मत कीजिए। हर विचार, हर मान्यता, हर नियम पर सवाल उठाइए। वे कहते हैं, जो सोचने की हिम्मत करता है वही सच में आजाद है। नीत्शे का युवा मंच, श्रेष्ठ मानव। इस किताब में नीत्शे एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, युवा मंच यानी सुपीरियर ह्यूमन। वे कहते हैं, सच्ची आजादी तब आती है जब इंसान अच्छाई और बुराई की पुरानी परिभाषाओं से ऊपर उठ जाता है और अपनी खुद की वैल्यूज बनाता है। नीत्शे के अनुसार युवा मंच वो है जो खुद तय करता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो भीड़ की सोच का गुलाम नहीं होता, बल्कि अपनी सोच का स्वामी होता है। नीत्शे कहते हैं, भीड़ हमेशा मीडियोक्रिटी पैदा करती है। सिर्फ वही लोग महान बनते हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि नीत्शे के अनुसार अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं कभी यूनिवर्सल नहीं होती,
बल्कि समय, संस्कृति और पावर के आधार पर बदलती हैं। हमने विल टू पावर और उबरमेंश जैसी गहरी अवधारणाओं को भी समझा। अब हम नीचे की सबसे विवादास्पद और क्रांतिकारी सोच की ओर बढ़ते हैं। पहला, पारंपरिक नैतिकता को चुनौती। नीचे कहते हैं कि नैतिकता यानी मोरालिटी कोई दिव्य सत्य नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य लोगों को नियंत्रित रखना है। वे कहते हैं कि दो तरह की नैतिकताएं हैं, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी ये उन लोगों की नैतिकता है जो मजबूत, साहसी और स्वतंत्र हैं। वे अपनी शर्तों पर जीते हैं, अपनी वैल्यूज खुद बनाते हैं। उनके लिए अच्छा वही है जो शक्ति, साहस और रचनात्मकता को बढ़ाए। स्लेव मोरालिटी ये कमजोर लोगों की नैतिकता है जो अपने डर, असुरक्षा और सीमाओं के कारण दूसरों पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इसलिए वो ऐसे नियम बनाते हैं जो शक्तिशाली लोगों को बुरा कहें और विनम्रता, दया और आज्ञाकारिता को अच्छा घोषित करें। नीचे कहते हैं कि कमजोर लोग अच्छाई की परिभाषा अपने बचाव के लिए बनाते हैं और शक्तिशाली लोग अपनी जीत के लिए। दूसरा, धर्म पर नीचे की दृष्टि। नीचे का सबसे विवादास्पद विचार धर्म के बारे में था। उन्होंने कहा कि गॉड इज डेड। इसका मतलब यह नहीं कि नीचे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उनका संकेत था कि समाज के पारंपरिक धार्मिक विचार अब इंसान की प्रगति में बाधा बन गए हैं। वे कहते हैं कि धर्म ने हमें ऐसे नियमों और सीमाओं में बांध दिया है जो अब हमारी रचनात्मकता को रोकते हैं। हम ब्लाइंडली उन सिद्धांतों को मानते हैं जिन्हें हमने कभी सवाल नहीं किया। नीचे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लिए नए मूल्य और नई नैतिकता बनानी चाहिए, न कि पुराने विश्वासों में कैद रहना चाहिए। तीसरा, स्वतंत्र सोच की कला। नीचे हमें सिखाते हैं कि स्वतंत्र सोच यानी फ्री थिंकिंग सबसे बड़ी आजादी है। वे कहते हैं कि भीड़ की सोच से बाहर निकलो। जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं वो कभी अपनी असली पहचान नहीं खोज पाते। सोचिए, आप जो सही और गलत मानते हैं, क्या वो आपकी अपनी सोच है या समाज ने आपको सिखाई है? नीचे कहते हैं, सवाल उठाइए, परंपराओं को चुनौती दीजिए और खुद अपने निर्णय लीजिए। वे कहते हैं, जो अपने लिए सोचता है वही सच्चा स्वतंत्र है। चौथा, उबरमेंश का गहरा रहस्य। नीचे की किताब में उबरमेंश यानी श्रेष्ठ मानव की अवधारणा काफी गहरी है। वे कहते हैं, उबरमेंश वो इंसान है जो भीड़ की मानसिकता यानी हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकलता है। वो सही और गलत की पुरानी परिभाषाओं को तोड़ता है और अपनी खुद की वैल्यूज बनाता है। एक सामान्य व्यक्ति समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जीता है, लेकिन उबरमेंश उन नियमों से ऊपर उठता है। वो दूसरों की मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के लिए जीता है। नीचे कहते हैं, महानता पाने के लिए तुम्हें पहले अकेले चलने की हिम्मत रखनी होगी। पांचवा, संघर्ष का महत्व। नीचे का मानना है कि संघर्ष और कठिनाइयां मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक हैं। वे कहते हैं, जो हमें मारता नहीं वो हमें और मजबूत बनाता है। जब तक जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी, हम अपनी क्षमता नहीं पहचान पाएंगे। नीचे हमें सिखाते हैं कि समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें अपने असली स्वयं के करीब ले जाता है। छठा, सत्य की सीमाएं। नीचे हमें बताते हैं कि सत्य कोई स्थायी चीज नहीं है। जो सत्य आप मानते हैं, हो सकता है दूसरे के लिए वो झूठ हो। समय, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सत्य की परिभाषा बदलती रहती है। वे कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ व्याख्याएं हैं। इसलिए नीचे हमें प्रेरित करते हैं कि हम खुली सोच रखें और हर चीज पर सवाल उठाना सीखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कोश पर। पिछले 2 हिस्सों में हमने समझा कि नीचे अच्छाई और बुराई की पुरानी परिभाषाओं को क्यों चुनौती देते हैं। हमने विल टू पावर, यूबरमेंश और स्वतंत्र सोच जैसी गहरी अवधारणाओं को जाना। अब हम इस अंतिम हिस्से में नीचे की सबसे शक्तिशाली, प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग शिक्षाओं पर चलेंगे। 1. अपनी खुद की नैतिकता बनाओ।
नीचे कहते हैं कि अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की वैल्यूज बनानी होंगी। समाज, धर्म या परंपराओं से मिली नैतिकता हमेशा आपकी नहीं होती। वे कहते हैं, भीड़ के लिए बने नियम भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। महानता पाने के लिए तुम्हें अपनी खुद की राह बनानी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अराजकता में जिएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी सोच, अपने अनुभवों और अपने मूल्यों के आधार पर खुद तय करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। 2. डर से आजादी। नीचे कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गुलाम वे नहीं हैं जो जेल में हैं, बल्कि वे हैं जो अपने डर के कैदी हैं। डर हमें कमजोर बनाता है। डर हमें भीड़ के पीछे चलने पर मजबूर करता है। डर हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने नहीं देता। नीचे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सबसे गहरे डर का सामना करें। वे कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने डर पर विजय पा लेते हैं। 3. असफलता का महत्व। नीचे मानते हैं कि असफलता महानता की पहली सीढ़ी है। वे कहते हैं, जिसने कभी असफलता का सामना नहीं किया, उसने कभी अपनी पूरी क्षमता नहीं जानी। सोचिए, जो लोग महान बने, उन्होंने कितनी बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, गिरे और फिर खड़े हुए। नीचे हमें सिखाते हैं कि हर असफलता हमें उस श्रेष्ठ मानव के करीब लाती है जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में बताया है। 4. आत्मनिर्माण की कला। नीचे का मानना है कि इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य खुद को बनाना होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों की सोच, समाज की अपेक्षाओं और पुराने विश्वासों के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। नीचे कहते हैं, जो इंसान खुद को बनाता है वही अपने भाग्य का मालिक बनता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी सोच, अपनी क्षमताओं और अपनी इच्छाओं के आधार पर खुद को रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि जब आप खुद को गढ़ते हैं तो आप ही अपनी जिंदगी के शिल्पकार बन जाते हैं। 5. बियॉन्ड गुड एंड इविल। असली मतलब। नीचे की किताब का शीर्षक हमें एक गहरा संदेश देता है। वे कहते हैं कि जीवन की महानता तब शुरू होती है जब आप अच्छाई और बुराई की पुरानी सीमाओं से परे देखते हैं। इसका अर्थ है कि भीड़ की सोच से बाहर निकलना, अपनी खुद की वैल्यूज बनाना, पुराने एब्सोल्यूट ट्रूथ्स को चुनौती देना और अपनी जिंदगी के लिए नए नियम खुद तय करना। नीचे मानते हैं कि विकास वहीं होता है जहां आप सवाल पूछते हैं, ना कि अंधा पालन। 6. शक्ति का वास्तविक अर्थ। नीचे के अनुसार शक्ति का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। अगर आप अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने गुस्से और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे कहते हैं, जिसने खुद पर विजय पा ली वो दुनिया पर विजय पा सकता है। 7. जिंदगी को हाँ कहो, अमोर फाती। नीचे का एक और गहरा विचार है अमोर फाती, जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करना। वे कहते हैं, जिंदगी जैसी है वैसा ही उसे स्वीकार करो। खुशियों के साथ साथ दुखों को भी अपनाओ। कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ। नीचे हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह हाँ कहकर अपनाते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सच्ची ताकत पाते हैं। 8. अंतिम संदेश। नीचे हमें यह किताब पढ़कर एक शक्तिशाली संदेश देते हैं कि जो लोग अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हैं वही असली आजाद होते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम भीड़ की मानसिकता से बाहर निकलें, अपनी खुद की वैल्यूज बनाएं, अपने डर का सामना करें और अपनी जिंदगी को खुद अपने नियमों के अनुसार जिएं। समापन, ज्ञान कोश आउट्रो। दोस्तों, ये थी बियॉन्ड गुड एंड इवल की गहरी जीवन परिवर्तनकारी ऑडियो बुक समरी। नीचे हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों की सोच को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि अपनी सोच की स्वतंत्रता में है। अगर आप भी अपने डर को जीतना चाहते हैं, अपनी सोच को नया आकार देना चाहते हैं और अपनी खुद की वैल्यूज बनाना चाहते हैं, तो नीचे का दर्शन आपके लिए एक नई दिशा खोल सकता है।